हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ढंग से एजुकेशन की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पॉल्यूशन ऑन आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड 2027 के एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपको 7 अंक दे करके जाता है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर से शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका बिना टाइम खत्म करे हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, यहाँ पर दिया गया आपको पॉल्यूशन आर्टिकल कैसे लिखना है भैया, आपको ये बता दें, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है, ठीक है। जैसे कि मैं पॉल्यूशन डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग कर देना है, ठीक है। पहले हेडिंग आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगी, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं हिंट्स करके कि सभी के सभी की क्या करना है भैया आपको, कि जो स्लाइड्स में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इतनी हेडिंग आपको कर देना है, ठीक है। कितनी है, टोटल 4 हेडिंग आपकी है, तो चारों हेडिंग को आपको वहाँ पे लिख देना है, ओके। जब 4 हेडिंग आप हो जाएंगे हिंट्स में, तो आपकी 4 लाइन वहाँ पे फिल हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हेडिंग करके आपको लिखना है पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जो प्रदूषण है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यानी कि दुख है इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक युग का, ठीक है। इट इज कस्ड बाई हार्मफुल, बहुत ही ज़्यादा भैया क्या है, हार्मफुल यानी हानिकारक है, सब्सटेंस रिलेटेड इनटू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा है, एयर एंड वाटर सॉइल एंड नॉइस, सॉइल मतलब होता है मृदा प्रदूषण, ठीक है। पॉल्यूशन आर अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ भी इफेक्टिंग हो रही है। एनिमल्स एंड नेचर बैडली, बुरी तरीके से क्या हुआ है, इसी में समाहित हो गए हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, इन सभी के बेकार हो जाने के कारण क्या होता है भैया, इन सब पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस, कटिंग ऑफ ट्रीज, इंक्रीजिंग व्हीकल्स, देखिए कटिंग क्या हो रहा है, ट्री जो है पौधे, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इंक्रीज व्हीकल्स यानी कि वाहन का बढ़ोतरी हो रहा है। एंड प्लास्टिक्स वेस्ट है, मतलब कि प्लास्टिक की जो सभी चीज़ें हैं वो बर्बाद की जा रही हैं। आर दी मेन कस, मतलब ये सभी मुख्य कारण है। ऑफ पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के, ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन इज कस्ड बाई स्मोक, एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है भैया, कस्ड बाई स्मोक यानी कि धुओं से। फ्रॉम फैक्ट्रीज, कहाँ से निकलता है जो धुआं, फैक्ट्रीज से निकलता है। एंड व्हीकल्स यानी वाहन से निकलने वाले। इट लीड्स टू सर्विसेज डिसीज लाइक एस्थमा एंड लंग एफेक्शन, देखिए इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, इट लीड्स टू सीरियस, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, क्योंकि डिसीज यानी बीमारियां हो रही हैं, लाइक कैसे हो रही हैं, कौन सी, अस्थमा यानी कि दमा की बीमारी एंड लंग इन्फेक्शन। बात करते हैं लंग इन्फेक्शन की, तो जो होता है फेफड़े में इन्फेक्शन हो जा रहा है, बिकॉज इससे क्या होता है कि कैंसर भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आपकी कौन सी है भैया, तो वाटर पॉल्यूशन आपकी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है। हैपेंस यानी कि वाटर पॉल्यूशन हैपेंस डर्टी वेस्ट एंड केमिकल्स आर मिक्सड इनटू रिवर एंड लेक्स, जो देखिए आप बात करते हैं व्हेन जब डर्टी यानी कि गंदा, वेस्ट यानी वेस्ट मतलब होता है बेकार, एंड केमिकल्स का किया जाता है मिक्स्ड, मिलाया जाता है किसमें, इनटू रिवर यानी नदियों में, और लेक्स, लेक्स मीन्स झीलों में क्या किया जा रहा है, केमिकल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स को कहाँ पे डंप किया जा रहा है भैया, रिवर्स एंड लेक्स में मिलाया जा रहा है, मतलब नदियों और झीलों में मिलाया जा रहा है, इसी कारण से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। देखिए, इट हार्म्स aquatic लाइफ एंड मेक्स वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य जो पानी है वो भी अनसेफ है, यानी कि अब सेफ नहीं रहा, यानी सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा नॉइस पॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भैया ध्वनि प्रदूषण। तो नॉइस पॉल्यूशन फ्रॉम लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर होता है इससे फैलता है, ठीक है। एंड ट्रैफिक, ट्रैफिक में क्या होता है, वाहन जब फंसते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाहन के कारण वहाँ पर भी जो है नॉइस पॉल्यूशन होता है। स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम, इनसे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, यानी कि स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा। पॉल्यूशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो नॉइस पॉल्यूशन होता है भैया, ध्वनि प्रदूषण, इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल मतलब ये जिम्मेदार है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है,
एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि वातावरण भी इससे चेंज होता है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज डे बाय डे, मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ यानी कि जमीन का तापमान बढ़ता जा रहा है। व्हिच कज फ्लड्स यानी कि बाढ़ों का भी जो होता है, बाढ़ जो होती है उसका भी यही कारण होता है। ड्रॉट एंड मेल्टिंग, एक मिनट ब्रो, हो गया, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ये जो आपका वहाँ पे देखिए अंटार्कटिका है, वहाँ पर जो भी बर्फे हैं, बर्फ डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो उससे ग्लेशियर क्या है, पिघल रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे माउस कर्सर आपको लेकर गया था, ठीक है। इफ पॉल्यूशन इज नॉट कंट्रोल्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन विल बी सफर ग्रेटली, ठीक है, फ्यूचर जो सफर होगा यानी कि फ्यूचर जनरेशन जो होगी हमारे, उनको बहुत दिक्कत होगी। वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यदि उनका जीवन अच्छे से बिताना है तो वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन को रोकना चाहिए बाय प्लांटिंग, किससे, प्लांटिंग यानी कि पेड़ पौधों को लगा करके, मोर ट्रीज यानी अधिक से अधिक, ठीक है, क्या करना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइडिंग प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने चारों तरफ भी क्लीन करना चाहिए और प्लास्टिक के बैग कम यूज हो, ठीक है। देखिए, फैक्ट्रीज शुड यूज इको फ्रेंडली मेथड्स एंड पीपल शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री शुड बी इको फ्रेंडली, फ्रेंडली हो जाना चाहिए, मेथड्स एंड पीपल शुड बी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल, हमें क्या होना चाहिए, वातावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए, ठीक है। अब आपकी लास्ट और अंतिम हेडिंग होगी इन कंक्लूजन, यानी उपसंहार में आपको देखना है, पॉल्यूशन इज अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि जमीन का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पॉल्यूशन नहीं, प्रदूषण है, सीरियसली बोला जाए तो। एंड इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, क्या करना है, सुरक्षा करना है किसकी, इन्वायरमेंट, वातावरण की, एंड मेक द वर्ल्ड क्लीन, हमें दुनिया को पूरे सुरक्षित करना है और साफ रखना है, एंड ग्रीन फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उनका ग्रीन होगा, यानी कि फ्यूचर सही होगा उनका, ठीक है, जो आगे आपकी जनरेशन आएंगी। आई होप आपको ये पॉल्यूशन ऑन आर्टिकल समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।